वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे और प्रॉफिटेबल ट्रेड कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको रीसेंट वीडियोस में बताया था मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में और मार्केट में ट्रेडिंग के बारे में बताया था और कुछ फंडामेंटल्स भी बताए थे। अभी हमारे पास जो गोल्ड है वो ट्रेडिंग कर रहा है, अबाउट हमारे पास 1980 पे ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पर कैसे आया है गोल्ड, हम रिसेंट हिस्ट्री को भी देखेंगे और उसके साथ सीखेंगे भी सही। और इस क्लास में ये आपकी पहली क्लास है जो कि मैं ऑफलाइन क्लास आप लोगों को दूंगा। ये क्लास अपलोड भी हो जाएगी यूट्यूब पे थोड़े टाइम बाद। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें ताकि आप तक ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मज़ीद आती रहें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो मैं पहले ही वीडियो में एक बता चुका हूँ, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो वीडियो आप ज़रूर देख लें कि मार्केट में हमारे पास तीन तरह के ट्रेंड होते हैं। एक हमारे पास अप ट्रेंड होता है, दूसरा हमारे पास चॉपी ट्रेंड या जिसको हम एकमुलेटिव जोन कहते हैं या हम इसको डिस्ट्रीब्यूशन जोन भी कहते हैं और इसको हम कहते हैं साइडवेज भी। तीसरा हमारे पास होता है डाउन ट्रेंड। तो तीन तरह के हमारे पास जोन होते हैं। अब क्या होता है हमारे पास इन जोन में क्या होता है, सबसे पहले हम बात करेंगे अप ट्रेंड की। अप ट्रेंड मार्केट में एक ऐसा ट्रेंड होता है कि जो प्रीवियस लेवल्स को ब्रेक करके प्रीवियस हाइज को, ठीक है, प्रीवियस हाइज को ब्रेक करके एक हमारे पास पुल बैक लेता है और उसके बाद दोबारा अप चला जाता है। ये हमारे पास होता है अप ट्रेंड। क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में चल रही है तो आज मैं आपको अप ट्रेंड के बारे में ही सिर्फ बताऊंगा। ये आपकी पहली वीडियो है, अगर पहली क्लास है तो आपको मैं बेसिक चीज़ें सारी बताऊंगा, जिसके बाद हम सारा का सारा इसके हम डीपली इनसाइड भी देखेंगे कि हमारे पास मार्केट किस तरह वर्क करती है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ एक ड्रॉ करके कि हमारे पास एक्चुअल में मार्केट किस तरह काम करती है। अगर आपने कभी मार्केट स्ट्रक्चर देखा हो तो वो कुछ इस तरह से काम करता है। चाहे वो अप ट्रेंड है चाहे वो लो डाउन ट्रेंड है, वो काम इसी तरह ही करेगा जिस तरह मैंने अभी स्ट्रक्चर बनाया है। अभी आप लोगों के लिए क्या होगा, ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल है कि यहाँ पे अगर हमारे पास मार्केट ने रीसेंट हाई को ब्रेक किया है तो हमारे पास यहाँ पे दोबारा हमारे पास रीसेंट लो ब्रेक हो गया है, जो कि हमारे पास मार्केट दोबारा बेरिश ट्रेंड में चली जाएगी। तो ऐसा नहीं होता है। मार्केट हमेशा एक प्रॉपर मूव देती है। जब भी अप ट्रेंड में रहती है तो हमारे पास मार्केट अच्छा खासा टाइम तक अप ट्रेंड में ही रहती है। जब डाउन ट्रेंड में रहती है हमारे पास तो अच्छे खासे टाइम तक डाउन ट्रेंड में ही रहती है। ये मार्केट की एक खूबी होती है। तो इस खूबी को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। एक होता है हमारे पास हाई, मार्केट में हाई को आइडेंटिफाई करना, और दूसरा हमारे पास होता है लो, मार्केट में लो को आइडेंटिफाई करना कि हमारे मार्केट का हमारे पास हाई कौन सा है और मार्केट का हमारे पास लो कौन सा है। अभी अब अगर आप यहाँ पे एरो को देख लें तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि मार्केट ने एक ऊपर मूव लिया है। मूव लेने के बाद यहाँ पे एक पुल बैक लिया। अब पुल बैक लेने के बाद मार्केट ने, अब हम लॉस इंड्यूसमेंट की तो बात नहीं कर रहे क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर ही हमने यहाँ से शुरू किया, तो हमारे पास यहाँ पे मार्केट ने एक और हाई बनाया। हाई बनाने के बाद एक छोटा सा पुल बैक लिया, ठीक है। अभी हमारे पास जब भी पुल बैक लिया मार्केट ने तो एक और हाई बनाया, ठीक है। अब जो हमारे पास रियल हाई है वो हमारे पास ये वाला है। अब ये वाला हाई हमारे पास रियल क्यों है, अब हमने इस वाले हाई को रियल क्यों नहीं लिया, इस वाले हाई को हमने रियल क्यों नहीं लिया और इस वाले को हम क्यों ले रहे हैं, ये आपको इसी वीडियो में ही एंड तक पता चल जाएगा। अब क्या होता है हमारे पास सबसे पहला लेवल, ठीक है। अब पुल मार्केट ने यहाँ पे पुल बैक लिया, ठीक है। पुल बैक का जो लेवल होता है यहाँ, इसको हम कहते हैं, अगर आपको मैं आसान ज़बान में समझाऊँ तो लिक्विडिटी जोन। अगर यहाँ पे आपने लिक्विडिटी को आइडेंटिफाई कर लिया है तो आप लिक्विडिटी से बच सकते हैं। अगर आपने लिक्विडिटी को आइडेंटिफाई नहीं किया तो आप भी एक लिक्विडिटी का हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो अब जैसा कि यहाँ पे अगर आपने देख लिया कि ये लिक्विडिटी जोन है, मार्केट ने यहाँ पे टच किया है और दूसरी बार यहाँ पे इसने एक नया हाई बना दिया। अब हाई बनाने के बाद इसने एक और लो बनाया। अब इसने जैसे ही लो बनाया है, अब जो हमारे पास रीसेंट लो है ये वाला, ये हमारे पास कैंसिल हो जाता है क्योंकि हमारे पास एक नया हाई बन चुका है। अब मार्केट ने जैसे ही हाई बनाया और उसके बाद एक लो बना दिया, अब हमारे पास जो लिक्विडिटी शिफ्ट हो गई है वो यहाँ पे शिफ्ट हो गई है। इस लिक्विडिटी के बारे में मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि आप इसको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं और इसको हम एक्चुअल में कहते क्या हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। अभी हमारे पास लिक्विडिटी यहाँ पे शिफ्ट हो गई है, तो एक गलती क्या होती है कि इसको हम हाई मार्क कर लेते हैं और इसको हम लो मार्क कर लेते हैं इस जगह को, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में।
अगर आप इसको लो मार्क करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर हो जाता है, जो कि मार्केट को दोबारा इस तरफ डाउन ट्रेंड की तरफ लेके जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। अब यहाँ पे जैसे ही आपने हाई मार्क किया है, हाई को जब भी ब्रेक करेगा, अभी जब हाई ब्रेक होगा ना ये वाला, अब होगा हमारे पास क्या हो गया, हाई ब्रेक हो गया। इसको हम कहेंगे, अभी हम हाई ब्रेक करें, अभी हम सिंपल वर्ड्स यूज़ करें, हाई ब्रेक। जब हाई ब्रेक हो गया है मार्केट में, तो मार्केट में हमारे पास क्या होगा, मार्केट में हमारे पास एक लेवल बनेगा। कौन सा लेवल बनेगा कि मार्केट एक पुल बैक लेगी और यहाँ से हम अपना ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करके बाय करने का सोचेंगे, जो कि मार्केट ऊपर जाएगी। अभी हम इस चीज़ को थोड़ा सा चार्ट में भी देखते हैं। तो जैसा कि मैंने चार्ट को ओपन कर लिया है, अभी चार्ट ओपन करने के बाद आपको चार्ट ज़रा सा मेसी नज़र आता है, ज़रा सा से फजूल किस्म का नज़र आता है, जिसको आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसलिए मैं आपको चार्ट पर ही आइडेंटिफाई करके बताऊंगा कि आपने एक्चुअल में क्या करना है। तो जैसा कि आपको नज़र आ रहा है मार्केट किस ट्रेंड में है, हमारे पास मार्केट टोटली अप ट्रेंड में है। अगर आप अप ट्रेंड में देखें, अगर आप ट्रेंड लाइन ट्रेडर हैं तो आप यहाँ पर देखें तो आपको मार्केट ने बहुत सारे मूव्स नहीं दिए बाय करने के। क्या किए मार्केट ने, मार्केट यहाँ पे आई नहीं है कि आप यहाँ पे दोबारा बाय करते, यहाँ पे बाय कर सकते थे क्योंकि थर्ड टाइम टच हो चुका है, लेकिन इतनी बार नीचे नहीं आई कि आपको मूव दे। तो इस सिनेरियो में हम यूज़ करते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में हम क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ पे ट्रेंड लाइन अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रही है। अब ट्रेंड लाइन ड्रॉ अगर हमने कर ली है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कौन सा जोन है, लिक्विडिटी जोन है। अगर हम यहाँ पे इस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तब भी हमारे पास लिक्विडिटी जोन है, जो कि हमारे पास ग्रैब हो गया है। अब इसीलिए ही हम स्मार्ट मनी कंसेप्ट को फॉलो करते हैं ताकि हम लिक्विडिटी से बच सकें। अभी हमने क्या कहा था, हमने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फाइंड करना है। अब हमारे पास ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अभी ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्यों हो गया, जिसको हम कहते हैं हाई ब्रेक होना। हाई ब्रेक होने को हम कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जब भी हमारे पास मार्केट का हाई ब्रेक होगा उसको हम कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब मुझे कैसे पता चला है कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास मार्केट का हाई यही लेवल है। उसकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो हमारे पास लास्ट पुल बैक करता होता है, लास्ट पुल बैक। अब लास्ट पुल बैक हमारे पास कौन सा है, तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखें तो एक तो पुल बैक वाली आपने वीडियोस देखनी है कि पुल बैक हमें एक्चुअल में कहते किसे हैं। देखें मार्केट में सबसे हाईएस्ट कैंडल आपने फाइंड करनी है, सबसे हाईएस्ट कैंडल, ये सबसे हाईएस्ट कैंडल है, इसका लो ब्रेक हो गया और ब्रेक होता आ रहा है, तो ये हमारे पास एक इंड्यूसमेंट लेवल, या इसको हम कह लें कि ये हमारे पास एक रिसेंट लो है मार्केट का, फर्स्ट लो। ठीक है, फर्स्ट लो अगर यहाँ पे कर लें तो इसको हम कह देते हैं एक्स कह देते हैं, लिक्विडिटी जोन भी कह सकते हैं, और आप इसको इंड्यूसमेंट भी कह सकते हैं। अभी यहाँ से मार्केट क्या करती है कि मूव करती है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक और हाई बना है, यहाँ पे एक और हाई की लो ब्रेक हुआ है। ठीक है, अब ये जब हाई का लो ब्रेक होगा तब भी हमने ट्रेड लेनी है, उससे पहले नहीं लेनी ट्रेड। अभी ये हमारे पास हाई का लो ब्रेक हो गया, उसके बाद क्या हुआ, एक और बार भी हमारे पास हाईएस्ट कैंडल ये थी, उसका लो ब्रेक हुआ, इसके बाद कोई हाईएस्ट कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ। सॉरी, इसका इस तरफ भी हमारे पास लो ब्रेक हुआ है, जो कि हमारे पास एक इंड्यूसमेंट हो चुकी है। जैसे ही मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिए तो हमारे पास यहाँ पर इस लेवल पर हाई कंफर्म हो गया है। हाई कंफर्म हुआ है तो हमारे पास यहाँ पे FVG फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, जहाँ पे हम यहाँ पे मार्केट एकमुलेट करेगी और सीधा ऊपर जाएगी, ये हमारे पास एक ट्रेड बनती है। तो खैर ये ट्रेड लेना तो मैं आपको इन फ्यूचर सिखा दूंगा कि किस तरह लेनी है, लेकिन आपने दो चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है। एक फर्स्ट पुल बैक, कोई नाम नहीं देखना, फर्स्ट पुल बैक का नाम देना है। आपको पुल बैक की वीडियो कल ही मिल जाएगी, एक नई वीडियो मिलेगी, थोड़ी सी एडवांस होगी, ताकि आपको पुल बैक की आइडेंटिफिकेशन आए। अगर आप पुल बैक आइडेंटिफाई नहीं कर सकते तो आप मार्केट में सस्टेन नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमारे पास एक आज की वीडियो है जिसमें आपने देखना है कि अपने हाई को किस तरह आइडेंटिफाई करना है। अब जैसे अगर आपने हाई को आइडेंटिफाई कर लिया, अब आपके लिए लो को आइडेंटिफाई करना बड़ा ईजी है, क्योंकि जो हाई होगा इस एरिया में सबसे लोवेस्ट पॉइंट ये है, तो ये आपका लो हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हाई है और ये आपका फिर लो हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास मार्केट काम करती है।
तो अगर यहाँ तक किसी चीज़ में इशू हो तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद आपको वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन, डिटेल इन्फॉर्मेशन भी दी जाएगी। काफ़ी सारे लोग हमारे सिग्नल्स ग्रुप का कह रहे हैं कि वो बनाएं और उसमें ऐड करें हम लोगों को। तो जितने भी ग्रुप में हमारे लोग हैं ये चीज़ सीख रहे हैं तो उनको सिग्नल ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक होगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, जहाँ पे हम सिग्नल्स भी शेयर इंशाल्लाह शुरू कर देंगे शेयर करना। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।